थैंक यू। ये क्या चीज है? ये फेंग शुई की चीज है। बहुत खूबसूरत है। इसका क्या इफेक्ट है? अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इसे अपने राइट जेब में रखिए। काम आसान भी हो जाएगा और रास्ते भी खुल जाएंगे। तब तो इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। आप इसका बिल बना दीजिए। और हाँ, सांझ को भी बुला लीजिए। आप दोनों से ही बातचीत हो जाएगी। सांझ बेटा। जी। सांझ बेटा, ये हैं एसीपी सिंधिया। गुड हेलो। आफ्टरनून। मेरी बेटी सांझ। आइए बैठिए। बेटा, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी। मिस सांझ, आप रोहन को कितने दिनों से जानती हैं? मिस्टर सिंधिया, प्लीज सांझ से आप रोहन की बात मत कीजिए। आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। हाँ तो मिस सांझ, यही कोई 3-4 महीने से। मतलब सिर्फ 4 महीनों में आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि बात शादी तक पहुंच गई। मतलब आप रोहन को पूरी तरह से समझ चुकी थी। उस पर पूरा विश्वास था आपको। हम, मगर मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। हेलो उसने तो कभी। मिस्टर मालिया। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। सांझ बेटा, मिस्टर मालिया फॉर यू फ्रॉम दिल्ली। हेलो देव। हाय। दिल्ली से बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आई एम ओके। नहीं देव, आई एम एब्सोल्युटली ओके। बस गले में थोड़ी सी खराश है, ठीक हो जाएगी। ओके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। देव माल्या, रोहन ने जिक्र किया था इनका। बहुत अच्छे दोस्त थे ये दोनों। आप रोहन के थ्रू ही इन्हें जानती हैं ना? मेरा मतलब है, रोहन ने मिलाया होगा आप लोगों को। मेरी बेटी मिस्टर माल्या के ड्रीम हाउस का इंटीरियर्स कर रही है। ओह, वो क्लाइंट है आपके? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको। मिस्टर माल्या ने जरूर आपकी बेटी में कुछ टैलेंट देखा होगा। मिस्टर माल्या को मेरी शॉप बहुत पसंद आई थी और ये भी सांझ ने ही बनाई है। ओह यस, इस शॉप की तो मैं पहले ही तारीफ कर चुका हूँ। मिसेस बत्रा, आपने जो ये मुझे दिया है ना, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। मुझे इस केस में रास्ता दिखाई दे रहा है। थैंक यू। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपको परेशान करूंगा। ओके, बाय बाय। सांझ, इनसे मिलना या इनका फोन लेना अवॉइड करो। इनको जो कुछ भी बोलना है, बताना है, मैं बताऊंगी। मिस्टर माल्या, आपकी इतनी पुरानी दोस्ती है रोहन के साथ। आप उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आपने कैसे मान लिया कि रोहन ऐसा कर सकता है? देखिए, जब कोर्ट में सब साबित हो गया तो मानना ही था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। अदालतों में जो रखा जाता है वो कितना सच होता है, ये आप भी जानते हैं। मैं इस केस के बारे में जितना जान पाया हूं, मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। माना रोहन की गोली से लड़की मरी, लेकिन रोहन ने वो गोली लड़की पर नहीं बल्कि उस गुंडे पर चलाई थी जो उसे मारना चाहता था। फिर रोहन को ऐसी सजा क्यों? शायद आपने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा था, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि कोर्ट में मैं। हाँ, कोर्ट में वकील ने झूठ को सच बना के कुछ इस तरह से रखा होगा कि आप भी उलझ गए होंगे। जाहिर है आप एक शरीफ और खानदानी आदमी हैं। आपका इन चीजों से क्या वास्ता? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जो सच है वो सामने आएगा। गुड। मैं इस केस को वापस खोलने वाला हूं। मिस्टर माल्या, क्या? आपका फोन। सॉरी, थैंक्स। हेलो। पेपर्स को यहाँ भेजने की क्या जरूरत है? वेरिफिकेशन के लिए सीए के पास भेज दो ना। Damn it, sorry. लगता है आपने रोहन के बाहर आने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है। यह बात सुनकर आपके चेहरे पर खुशी नहीं देखी मैंने। खुशी? मैं तो अब तक उस परेशानी से निकल नहीं पा रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ वो क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मीडिया, सोसाइटी, बात नाम खराब हुआ है मेरा। न जाने किस घड़ी में दोस्ती कर ली उसके साथ। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं,
आपकी वजह से मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला है। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार इस केस को खुलने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं ना, होने वाला है मिस्टर मालिया। गुड, श्योर। हेलो मिस्टर मालिया, आपका नहीं, माय फोन। हेलो, ठीक है, तो हम हेडक्वार्टर्स पहुंचकर कमिश्नर साहब से मेरी बात करवाओ। ओके? एक्सक्यूज मी सर। सर ये दिनार इंटीरियर्स का एक चेक रह गया। दिनार इंटीरियर्स, लेकिन रीमास का पेमेंट तो हो चुका है ना? हाँ सर, दिस द लास्ट चेक, 50 lakhs का चेक है, फुल एंड फाइनल। ऑलराइट, क्लियर इट क्विक। या श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके मिस्टर मालिया, मैं फिर से आपको परेशान कर सकता हूं ना? ऑफ कोर्स, श्योर। इसमें परेशानी की क्या बात है? थैंक यू। मेरी बेटी मिस्टर माल्या के ड्रीम हाउस का इंटीरियर्स कर रही है। लेकिन रीमास का पेमेंट तो हो चुका है ना? हाँ सर, दिस द लास्ट चेक, 50 lakhs का चेक। हाँ जी मालिया साहब, ओ तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो मालिया साहब, वो इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला। खुशवंत, वो जिस तरह से बात कर रहा था ना, मुझे ये अफसर कुछ अलग ही लग रहा है। तो सिंधिया तो क्या, किसी के पास ऐसी दवाई नहीं है जो मरे हुए को जिंदा करके बैठा दे, और फिर ये तो दफन हो चुका। हे छेटा, तुम जरा मुंह कम खोलो और दिमाग ज्यादा खुला रखो। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? Sir, Mr. Dinyar on the line. हेलो मिस्टर दिनियार, Hello, Mr. Scindia. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Yes, sir. मिस्टर मालिया का जो मडालन वाला बंगला है, उसके इंटीरियर का काम आप कर रहे थे? Yes, sir. तो फिर क्या हुआ? आपने काम बीच में छोड़ दिया? आपके और मालिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? नहीं सर, काम तो मैंने पूरा कर दिया था, और मिस्टर मालिया खुश भी थे मेरे काम से। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने पूरा तुड़वा दिया, अब दोबारा इंटीरियर करवा रहे हैं। शायद कोई लड़की कर रही है। 4 करोड़ का काम था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर मालिया ने ऐसा क्यों किया। I can't understand. जाने दीजिए दिनियार साहब, अक्सर बड़े लोगों की बातें समझ में नहीं आती। मिस्टर दिनियार, हमारे बीच में जो बातचीत हुई है, ये किसी से ना बताइएगा। ओके? Don't worry. थैंक यू। सचदेव, Yes, sir. रोहन की कहानी में मालिया साहब का कैरेक्टर कुछ ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पिछली 5-6 हिंदी फिल्में जो मैंने देखी हैं, उन सब में जो कुछ भी हो रहा है एक लड़की की वजह से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी फिल्म वालों को नई कहानियां नहीं सोचती, लेकिन वो बिल्कुल सही है। रोहन के केस का सेंटर पॉइंट भी तो लड़की ही है। मिस्टर माल्या, ये लो बेटा। थैंक यू माँ। मिसेस बात्रा, मैं सांझ को अपने साथ एक फंक्शन में ले जाना चाहता हूँ। I mean, अगर आप परमिशन दे तो। इसमें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है मिस्टर माल्या? बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। एक्चुअली मिस्टर माल्या, मैं तो चाहती हूँ कि आप ऐसे मौकों पर इसे अक्सर ले जाया करें। बेसिकली शी इज अ वेरी शाय पर्सन। मम्मी, देखो बेटा, सोसाइटी में मिलना जुलना रहना चाहिए, उसी से जान पहचान बढ़ती है। राइट मिस्टर माल्या? राइट। नाउ गेट अप एंड गेट रेडी फास्ट। सांझ, मैं तुम्हारे लिए एक आउटफिट ले आया हूँ। चाहता हूँ ये पहनकर मेरे साथ तुम फंक्शन में चलो। या? Come on, take it. सोच क्या रही हो बेटी? टेक इट एंड गेट रेडी फास्ट। थैंक यू। Thank you. Congratulations. My pleasure, Mr. Smith. My pleasure. हेलो मिस्टर मालिया। Hello, Mr. Scindia.
हमें पुलिस वाला होने का यही फायदा है, पार्टीज के इनविटेशंस आते रहते हैं। जी हेलो मिस सांझ, हेलो। हम मिल चुके हैं इन्हीं की शॉप पर। मिस सांझ, आप घबराइए मत, मैं यहाँ पर रोहन के बारे में कुछ बात करने नहीं आया। मिस्टर मालिया, हम पुलिस वालों की बस यही प्रॉब्लम है, जहां भी जाते हैं लोग सोचते हैं कि हम